आज हम एक ऐसे टाइम बॉम्ब की बात करेंगे जिसने आधुनिक इतिहास के सबसे भयानक इंडस्ट्रियल धमाकों में से एक को जन्म दिया। ये कहानी है टियानजिन आपदा की, एक ऐसी ट्रेजेडी जो लापरवाही, करप्शन और खतरनाक केमिकल्स के अवैध भंडारण का नतीजा थी। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात में। जगह है चाइना का तियानजिन पोर्ट और तारीख 12 अगस्त 2015। बिल्कुल एक आम सी रात थी। पोर्ट पर ट्रक्स का आना जाना लगा हुआ था। मजदूर अपनी शिफ्ट बदल रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट था रूईहाई लॉजिस्टिक्स का एक वेयरहाउस, जो असल में एक केमिकल टाइम बॉम्ब था। देखिए, कागजों पर तो ये वेयरहाउस बस जनरल केमिकल स्टोर करने के लिए था, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये एक ऐसा बॉम्ब था जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। सोचिए, इसके अंदर क्या क्या था। सोडियम साइनाइड, जो कि एक जानलेवा जहर है, अमोनियम नाइट्रेट, एक बहुत पावरफुल एक्सप्लोसिव, और कैल्शियम कार्बाइड, जो पानी के कांटेक्ट में आते ही एक ज्वलनशील गैस बनाता है। ये सब कुछ गैर कानूनी तरीके से स्टोर किया गया था, बिना किसी सेफ्टी मेजर के। और फिर बस एक चिंगारी की देर थी जिसने इस पूरी तबाही की शुरुआत कर दी। रात के लगभग 10:50 बजे सिक्योरिटी कैमराज ने एक हल्की सी आग देखी। फायर फाइटर्स फौरन मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन बैरल्स के अंदर क्या है। उन्होंने वही किया जो आग बुझाने के लिए किया जाता है, बैरल्स पर पानी डालना शुरू कर दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी और सबसे जानलेवा गलती साबित हुई। एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन। जैसे ही पानी कैल्शियम कार्बाइड के कांटेक्ट में आया, उसने एक भयंकर विस्फोटक एसिटिलीन गैस बना दी। इसने उस केमिकल टाइम बॉम्ब को ट्रिगर कर दिया। और इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे शहर को दहशत से भर दिया। रात 11:34 पर एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा पोर्ट हिल गया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ठीक 28 सेकंड्स बाद एक और पहले से कई गुना बड़ा आग का गोला आसमान में उठा। ये दूसरा धमाका इतना पावरफुल था जैसे 21 टन TNT एक साथ फट गया हो। इस धमाके से जमीन तक कांप गई। रिक्टर स्केल पर 2.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। इससे आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। वहां जो लोग थे, उनका कहना था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फटा हो। आग का गोला 100 मीटर से भी ऊपर उठा और पूरा आसमान नारंगी हो गया। अब सोचिए, इतने बड़े धमाके के बाद शहर का क्या हाल हुआ होगा। हर तरफ बस पैनिक, अफरा तफरी और डर का माहौल था। आंकड़े हैरान करने वाले थे। धमाके से 17,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 8,000 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गईं और 300 से ज्यादा बिल्डिंग्स गिर गईं। इस हादसे में 173 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। जहां विस्फोट हुआ, वहां जमीन में 40 मीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा बन गया था, जो इसकी तबाही की गवाही दे रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगली सुबह एक और भी बड़ा खतरा सामने आया, साइनाइड का डर। रेस्क्यू टीम्स को पता चला कि सोडियम साइनाइड के बैरल फट चुके हैं और ये जहर अब खुले में था। सरकार ने तुरंत चेतावनी जारी की, घरों के अंदर रहिए, पानी को हाथ मत लगाइए। पूरे इलाके में एक जहरीला सफेद झाग फैल रहा था। समुद्र के किनारे मरी हुई मछलियां मिलने लगी, एक साफ संकेत कि खतरा अभी टला नहीं था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसके पीछे छिपा भ्रष्ट सच सामने आने लगा। तो क्या ये सच में बस एक हादसा था, या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी? और जांच में जो बातें सामने आईं, वो चौंकाने वाली थी। पता चला कि ये कोई हादसा था ही नहीं। वेयरहाउस का लाइसेंस ही रिश्वत देकर गैर कानूनी तरीके से लिया गया था। फायर सेफ्टी सिस्टम्स थे, पर काम नहीं कर रहे थे। सरकारी अधिकारियों को पैसे खिलाए गए थे। कागजात सब फर्जी थे। और सबसे अफसोस की बात, वहां काम कर रहे मजदूरों को कभी बताया ही नहीं गया कि वो कितने खतरनाक केमिकल्स के बीच काम कर रहे हैं। तो आखिर इस भ्रष्टाचार और लापरवाही की कीमत किसने चुकाई? कीमत चुकाई उन 173 लोगों ने, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, और उन 9,000 से ज्यादा लोगों ने जो जिंदगी भर के लिए इस हादसे का दर्द झेलने पर मजबूर हो गए।
अंत में टियानजिन की ये घटना एक साफ सबक है। ये दिखाती है कि जब मुनाफे को इंसानी सुरक्षा और नियमों से ऊपर रखा जाता है तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है और उसकी कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है।